हम लोग उर्स में आए हैं। इंशाअल्लाह मैं पहले ही बता दूं मैं क्या तकरीर करूंगा। उर्स पैदाइश की तारीख में नहीं मनाते, जिस दिन अल्लाह वालों का इंतकाल होता उस तारीख में हम उर्स मनाते हैं। क्यों? क्या बात है, क्या बात है हजरत। उर्स को उर्स कहते क्यों हैं? हाय हाय हाय। इसी पर मेरी तकरीर होगी, क्योंकि आज जिस तरह गुमराहियत का दौर दौरा है ना, जो चीज अवामे अहले सुन्नत को मिलनी चाहिए सही से मिल नहीं पाती है। आज हम मज़ार पर आए, कल सुबह होकर कोई गुस्ताख हमसे कहे मज़ार पे क्यों गए थे, क्या दलील है, क्या हदीस और कुरान में इसका सबूत है, तो आप क्या जवाब देंगे? सुन्नियों तुम गए थे उर्स में, उर्स किसको कहते हैं, उर्स क्यों मनाते हो, क्या जवाब देंगे? ये जानना चाहिए कि नहीं है? कोई शुरू में कोई हजरत तकरीर कर रहे थे, शफाअत के बारे में बता रहे थे, अल्लाह वाले भी शफाअत करेंगे, लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ, कोई दलील? ये तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इंशाल्लाह मैं इन्हीं दो तीन बातों पे 10 मिनट कहिए 20 मिनट कहिए, जो कहिएगा मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। हाजिर रखिएगा दिमाग को, दिल को, इंशाल्लाह आपके समझने के लायक और समझा कर मैं तकरीर करूंगा। बस उससे पहले 2-3 शेर, हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे हजरत अल्लामा मौलाना बिलाल अहमद साहब बिलाली, उन्होंने लिख कर भेजा है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो फ़ोन किया, वो सऊदी में है, तो फ़ौरन उन्होंने शेर लिखा और लिख करके मेरे पास भेजा, का हजरत 2-3 शेर पढ़ दीजिएगा। तो मैं वो 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, आप समाअत करें। नवाजिश करम करम। देखें, हम जिनके उर्स में आए हैं ना, वो सिर्फ अल्लाह के वली ही नहीं है, उससे बड़ी फजीलत क्या है, वो आले रसूल हैं। हाय 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 हाय, आले वाह रसूल वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत वली अच्छे। होना अलग बात है, विलायत अलग चीज है, लेकिन आले रसूल होना अलग चीज है। क्योंकि वली इबादतों रियाजत के जरिए बंदा वली बन सकता है, वाह 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 वाह। तकवा और तहारत के जरिए बंदा वली बन सकता है, बेशक बेशक नमाज रोजों के जरिए बंदा वली बन सकता है, बेशक बेशक। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करके बंदा विलायत का मकाम हासिल कर सकता है। लेकिन हम सबका ये दावा और चैलेंज है, कोई बंदा इबादत की बुनियाद पर आले रसूल नहीं, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। कोई बंदा तकवा और वाह, तहारत वाह, की वाह। बुनियाद पर चाहे आले रसूल हाय, बन हाय। जाए तो आले रसूल नहीं बन सकता। आले रसूल के लिए खूने रसूल की जरूरत, हाय 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 हाय, वाह। आले रसूल के लिए नस्बे रसूल की जरूरत, क्या बात है, आले रसूल के लिए औलादे रसूल की जरूरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकवा और तहारत की बुनियाद पर मंजिलें मिल सकती है, विलायत की मंजिलें मिल सकती है, कुतुबियत की मंजिलें मिल सकती है, अब्दालियत की मंजिलें मिल सकती है, मारिफत की, हकीकत की, लेकिन औलादे रसूल वही है जो हकीकत में औलादे रसूल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उर्से रफीके मिल्लत, हजरत अल्लामा शकील अख्तर साहब क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर। तो हम और आप एक आले रसूल, अल्लाह के प्यारे बंदे और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के उर्स में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे दोस्त ने लिख कर भेजा, सुनिए। आशिक़े शम्अ रिसालत है रफ़ीक़े मिल्लत, आशिक़े शम्अ रिसालत है, आशिक़े शम्अ रिसालत है रफ़ीक़े रफ़ीक़े मिल्लत। मिल्लत, बहुत अच्छे। आशिक़े शम्अ रिसालत है रफ़ीक़े मिल्लत, राहिए राहिए वादिए जन्नत है रफ़ीक़े मिल्लत, हाय हाय हाय, राहिए वाह 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 वाह, वादिए जन्नत है रफ़ीक़े मिल्लत। क्या बात है, क्या बात है, हाय 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 हाय। क्या अच्छा खनकता हुआ मिसरा है हजरत, हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। शम्अ आशिक़े शम्अ रिसालत है रफ़ीक़े रफ़ीक़े मिल्लत। मिल्लत,
राहिए वादिए जन्नत है रफीके वाह 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 वाह, राहिए वादिए जन्नत है रफीके मिल्लत। मिल्लत। और अगला शेर कितना प्यारा है, आपके सारे ही अफ़आल ज़माने के लिए, आपके सारे ही आपके सारे ही अफ़आल ज़माने के लिए। क्या बात है भाई, आपके सारे ही अफ़आल ज़माने के लिए। तारिके जुल्म दलालत है रफीके वाह 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 वाह, तारिके जुल्म दलालत है रफीके मिल्लत। और बहुत प्यारे अंदाज में फरमा रहे हैं, आपके सारे ही अफ़आल ज़माने के लिए हाय हाय हाय, जुल्म दलालत है रफीके मिल्लत। यानी शेर का वाह, मतलब वाह, ये है, हजरत की जिंदगी को देखकर कितनों ने अपने गुनाहों से तौबा कर हाय, लिया। हाय, हजरत की जिंदगी को देखकर कितनों ने अपने गंदे अकीदे से तौबा कर लिया। क्या बात इस शेर का मतलब ये है। अब अगला शेर देखें मेरे नवाज़िश दोस्त, करम। हजरत बिलाल अहमद बिलाली लिखते हैं कि देख कर अहले तरीकत ने कहा ज़हद वरा, वाह वाह वाह, देख कर अहले तरीकत ने कहा ज़हद वरा, साहबे कश्फ करामत है रफीके मिल्लत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, साहबे कश्फ करामत है रफीके मिल्लत। और लिखते हैं नवाजिश नवाजिश करम। की मोहब्बत को बसा कर दिल में, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे आका की मोहब्बत को बसा कर दिल में, आहा हा, प्यारे आका की मोहब्बत को बसा कर दिल में, कल्बे मोमिन में सरायत है रफीके मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रफीके मिल्लत। शायर ने कहा बल करके तौक़ीर रज़ा इलाहाबादी पिछले साल कहा था कि होता था और होता रहेगा चर्चा रफीके मिल्लत का, होता था और होता रहेगा चर्चा रफीके मिल्लत का, सजता था और सजता रहेगा जलता रफीके मिल्लत का, सस्ता था और सस्ता रहेगा। माशाल्लाह पढ़िए। अब मक्ता बड़ा अच्छा है, क्या मक्ता लिखा है बिलाली साहब ने, क्यों बिलाली फिरे दामन को लिए खाली जब, क्यों बिलाली फिरे दामन को लिए खाली जब, महवरे इश्को मोहब्बत है रफीके मिल्लत, महवरे इश्को मोहब्बत है रफीके मिल्लत। वाह वाह वाह, राहिए बहुत अच्छे, बहुत जन्नत अच्छे। है रफीके माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अल्लामा शकील साहब के बिला, आपने जो मनक़बत पढ़ी है तो एक मिसरा मेरे जहन में आया कि सैयद अब्दाल मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है। बेशक बेशक आज़म भाई, सैयद अब्दाल मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है। कादरी और रफीकी के लिए ये दाफ़े गम है। किसी भी जाविये से आकर देख लो झरवा शरीफ, सैयद अब्दाल अपने वालिद के ही अक्स मुजस्सम है। वाह वाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ले लीजिए ये इनाम ले लीजिए माशाअल्लाह। पढ़िए, बोला जाए सुनिए, तकरीर सुनिए। नवाजिश नवाजिश करम हो भाई। हम लोग उर्स में आए हैं, मोहब्बत में आए हैं, मोहब्बत में आए हैं ना, जी बिल्कुल 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 बगैर मोहब्बत के हम नहीं आए। हमारे माशाअल्लाह सीनों में एक अल्लाह के वली की उल्फत और मोहब्बत है। माशाअल्लाह मोहब्बत की बुनियाद पर माशाअल्लाह आ गए। माशाअल्लाह।
अब ये मोहब्बत कहाँ तक हमारे काम आएगी? आज कल परसों नरसों, 1 महीना 2 महीना, ये मोहब्बत कहाँ तक काम आएगी? बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, देहात के रहने वाले एक सहाबी रसूल हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और एक मसला के तहत गुफ्तगू करते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन उस सहाबी रसूल ने नबी पाक से एक मसला पूछा। मसला क्या था? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम एक जमात से प्यार करते हैं, एक जमात से मोहब्बत करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं मेरे आका? लेकिन जिस जमात से हम प्यार करते हैं उससे मुलाकात भी न किए हों। भाई हुजूर से तो बहुत से लोगों ने मुलाकात किया हो, लेकिन गौसे पाक से हमने मुलाकात नहीं की है, ख्वाजा पाक से हमने मुलाकात नहीं की है। साहबी ने ही कहा था कि अहब्ब कौमन वलम युलहक बिहिम, कि मेरे आका जो किसी कौम से, किसी जमात से प्यार करता है लेकिन उससे मुलाकात न किया हो, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, आप जिस कौम से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, अगर आप उससे मुलाकात न किए हो कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो, नबी ने फरमाया, अंता मा मन अहबबता, ऐ मेरे सहाबी, कल कयामत में तुम उसी के साथ होगे जिससे प्यार करते हो। कल कयामत में उसी के साथ होगे जिससे प्यार करते हो। अब हम एक आले रसूल से प्यार करते हैं तो ये मोहब्बत यहीं तक नहीं है, ये मोहब्बत मैदान महशर में भी काम आएगी, ये प्यार मैदान महशर में भी काम आएगा, ये उल्फत मैदान महशर में भी काम आएगी। अब सुने, हमारे बहुत बड़े बड़े शोरा, नबी की मदह सराई करने वाले तशरीफ फरमा, एक आले रसूल हैं, एक जिम्मेदार। उर्स के माना होता है खुशी, इसको आप लोग जानते होंगे। उर्स के माना खुशी है, और उर्स तारीखे विसाल में, तारीखे इंतकाल में, यानी जिस दिन अल्लाह का बंदा इस दुनिया से रूपोश होता है, जिस तारीख में अल्लाह का बंदा हमसे और आपसे जुदा होता है, जिस दिन उस बंदे का इंतकाल हुआ, उस तारीख में हम उर्स करते हैं। हालांकि जब बंदे का इंतकाल हुआ तो सब रो रहे थे, सैयद साहब भी रो रहे थे, जितने उनके चाहने वाले, जिन जिन को खबर मिली सबके आंसू निकल रहे थे, सब रो रहे थे। तो हो गया, जब सब रो रहे थे तो उसी तारीख में साल भर के बाद उर्स शुरू कर दिया हमने, और उर्स के माने हैं खुशी। तो जब इंतकाल हुआ तो रो रहे थे, जब इंतकाल हुआ तो दिल तड़प रहा था, जब इंतकाल हुआ तो सबके दिल रंजीदा थे, जब इंतकाल हुआ तो सब हवास बाख्ता थे, जब इंतकाल हुआ तो सब गम में डूबे हुए थे। बात क्या है, एक ही साल के बाद जब वो तारीख आ रही है तो हम उर्स मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उर्स की तकरीब कायम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? होना तो चाहिए, अगर हम खुशी मनाएं तो जिस दिन अल्लाह का बंदा धरती पे आया उस दिन हमें खुशी मनानी चाहिए, उस दिन हमें चिरागा करना चाहिए, उस दिन हमें उजाला करना चाहिए, उस दिन तकरीब करनी चाहिए। लेकिन जिस दिन बंदा जा रहा है उस दिन हम उर्स मना रहे हैं, उस दिन खुशियां मना रहे हैं, उस दिन हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, उस दिन हम उजाले पे उजाले कर रहे हैं, खाने खिला रहे हैं। हम उस दिन लोगों को इकट्ठा करके मोहब्बत और अमन का पैगाम दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? उर्स तारीखे विसाल में क्यों मनाते हैं? बहुत अच्छा जवाब सुन लीजिए और एक पैगाम लेकर के मोहम्मद शकील अख्तर निजामी से जाइएगा, एक आले रसूल को गवाह बना लीजिएगा। क्योंकि जिस धरती पे आप बैठे हो, जिस जमीन पर बैठे हो, जहां हम बैठे अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के महबूब बंदे का तज़किरा कर रहे हैं। कल कयामत का दिन होगा, ये जमीन बोलेगी, कल कयामत का दिन होगा, ये धरती बोलेगी, ये जमीन क्या बोलेगी? हमने इस धरती के ऊपर जो किया है ये जमीन हमारे बारे में कहेगी।
रहेगी, ये जमीन गवाही देगी। कुरान है, कुरान का 30वां पारा है, 30वें पारे में सूरह जिलजाल है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाह फरमाता है एक दिन आएगा जब ये जमीन थरथराएगी, जब ये जमीन कांपेगी। व अख़रजतिल जमीन अपने को बाहर निकाल देगी। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ये जमीन बोलेगी। क्या बोलेगी? आज हम उर्स में आकर के अल्लाह और उसके रसूल और उसके हबीबों का जिक्र सुन रहे हैं। ये जमीन बोलेगी, परवरदिगार आलम 22 तारीख में तेरे महबूब बंदे का उर्स था। ये बंदे जमा होकर के उनकी मोहब्बत में जिक्र कर भी रहे थे, जिक्र सुन भी रहे थे। कयामत में ये धरती गवाही दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। सुजीत भाई सुनाने अपने बर्बादी के ये अफसाने कहा जाते, तरंदर छोड़कर रफीक पिया ये सब दीवाने कहा जाते। तुम्हारे सर पे रफीक पिया ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहा जाते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तारीख विसाल में उर्स क्यों है? तो सुने, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूँ कि तारीख विसाल ही में क्यों, जिस दिन बंदा दुनिया से जा रहा है उसी तारीख में क्यों, जिस दिन बंदा लोगों से जुदा हुआ उसी तारीख में क्यों। तो सुने, गम हमको है, गम आपको है, गम घर वालों को है, गम अल्लामा आजम कादरी को है, गम जिया अख्तर साहब को है, गम अल्लामा अनीस साहब को है, गम सैयद साहब को है, गम इन सारे लोगों को है कि हमारा प्यारा हमसे जुदा हो गया। आपको गम है, जितने मुरीदीन हैं उनको गम है, जितने मुतवस्सिलीन हैं उनको गम है, सब गम में डूबे हैं। लेकिन जो बंदा जा रहा है उसके दिल से पूछो वो गम में जा रहा है कि खुशियों में जा रहा है। तो हदीस ये कहेगी, नबी का फरमान ये कहेगा, बंदे के गम में ज़माना रंजीदा है, बंदे के गम में मुरीदीन रंजीदा है, बंदे के गम में उलमा रंजीदा है, बंदे के गम में उनकी औलाद रंजीदा है। लेकिन जो बंदा जा रहा है वो खुशी के मारे खुश होकर के जा रहा है। क्यों? अब तक वो बंदा धरती पे था, नबी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जैसे कब्र में गया इधर बंदा गया, उधर से मदीना वाला आया। कब्र में जाने के बाद अल्लाह के वली की मुलाकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रफीके मिल्लत, अल्लामा शकील अख्तर निजामी। माशाअल्लाह। किससे है? अब आप गौर करें, मुलाकात हो रही है, एक वली इधर से गया और जैसे वली कब्र में गया तो आप तीनों सब जानते हैं कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल हुआ मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल हुआ मा दीनु, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल हुआ मा कुंत तकुलु फी शान हादर रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहता था। तीसरा सवाल अंदाज बदल गया, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। अब बताना यह है, अल्लाह का वली कब्र में गया और उधर नबी पाक का चेहरा दिखा करके अब बंदे से पूछा जा रहा है, बता इनके बारे में क्या कहता था, तेरा अकीदा क्या था। तो पता चला कब्र में एक नबी से एक वली की मुलाकात हो रही है। तो जब एक वली की मुलाकात अल्लाह के नबी से हो रही है तो अब उतनी बड़ी किसको खुशी हासिल होगी, उतनी बड़ी खुशी किसको हासिल होगी यार। मरने के बाद जमाना गम में है, लेकिन जाने वाला खुशियां मना रहा है कि नबी से मुलाकात हो रही, नबी से मुलाकात हो रही। अब जहां एक वली एक नबी की मुलाकात हो वो जगह मुबारक हो जाती है, वो जगह मुबारक होती है। एक नबी एक वली की मुलाकात हो, दलील क्या है? बहुत से लोग हज करने जाते हैं और जब हाजी हज करने जाते हैं ना तो मक्का में एक जगह है जिसे अरफात कहते हैं। अरफात, मैदाने अरफात, मैदाने अरफात में खास करके दुआएं कबूल होती हैं। मैदाने अरफात में खास करके दुआएं कबूल होती हैं। हमने अपने वालिदे गिरामी हजरत अल्लामा अलहाज हशमत अली रज़वी मद्दाजिलहुल आली व नूरानी से कहा कि अब्बा जान एक बात बताएं, मैंने भी किताबों में पढ़ा है कि अरफात में खास करके दुआएं कबूल होती हैं, ऐसा क्यों?
बोले बाबू ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा कुछ जानना चाहते हैं कि मक्के में बहुत सी जगह हैं और दुआ अक्सर जगह मांगी जाती है, लेकिन किताबों में भी लिखा, उलमा बयान करते हैं कि अरफात में खास करके दुआएं कबूल होती हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे वालिद गिरामी ने कहा बेटा जब इतना सवाल की तो जवाब भी तो तुम्हें आना चाहिए। हमने कहा अब्बा हुजूर आप 2-2 बार गए हैं हज करने तो हमको बताएं। कहा बाबू ये हज कई बार कर ले उसका मतलब नहीं है, यहाँ मालूमात की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। हमने कहा हुजूर अब्बा हुजूर बताएं क्या है? तो मेरे वालिद गिरामी ने कहा बेटा आपने किताबों में पढ़ा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब पैदा किया तो जन्नत में रहने का हुक्म दिया। कहा जी। फिर उनकी बाएं पिछली से हजरत हव्वा की पैदाइश हुई। कहा जी। दोनों लोग जन्नत में रहने। मैंने कहा जी। कहा वो उतारे गए? हमने कहा जी। कहा कहाँ उतारे गए? तो मैंने कहा हजरत आदम सरंदीप पहाड़ पर उतारे गए, हजरत हव्वा जद्दा में उतारी गई। हमने कहा फिर दोनों की फिर मेरे वालिद गिरामी ने कहा फिर दोनों लोग मिले कहाँ? दोनों लोग मिले कहाँ? हमने कहा अरफात में, इसीलिए उस जगह का नाम अरफात पड़ा। अरफात बना है अरीफ से, अरीफ के मानना होता है पहचानना, एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे से मुलाकात हुई। हमने कहा हाँ अब्बा हुजूर अरफात में जो मक्का में मैदान अरफात है वहीं पे हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात हुई। आदम कौन है? अल्लाह के नबी हैं। हव्वा कौन है? वलिया हैं। मेरे वालिद गिरामी ने कहा बेटा तब सुन ले, अरफात में दुआएं इसलिए कबूल होती है कि अरफात में एक नबी एक वलिया से मुलाकात हो रही है तो वहां दुआ कबूल होती है। इसी तरह जब रफीके मिल्लत कब्र के अंदर गए तो इधर अल्लाह का वली उधर अल्लाह का नबी, एक वली एक नबी से मुलाकात हो रही है, इसलिए जगह मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रफीके मिल्लत, माशाअल्लाह। इसलिए वो जगह मुबारक है, इसलिए वो मुतबर्रक जगह है। अब गौर करो, एक बात और सुन लीजिए। मैंने कहा अब्बा हुजूर एक बात और है। कहा क्या बेटा? हमने कहा आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा ये मियाँ बीवी भी हैं और वली और नबी हैं। हजरत आदम नबी, हजरत हव्वा वलिया, दोनों की मुलाकात हुई तो वो जगह मुबारक हो गई। तो हम तो ये जानते हैं कि उम्मते मोहम्मदिया के औलिया, उम्मते मोहम्मदिया के औलिया सारी उम्मतों के औलिया से बेहतर, सारे उम्मतों की औलिया से बेहतर, हमारे नबी सारे नबियों से आला, हमारे नबी सारे नबियों से आला, और उम्मते मोहम्मदिया के औलिया सारी उम्मतों के औलिया से आला। तो अरफात में अदना नबी अदना वलिया की मुलाकात हमारे नबी के मुकाबले में। वहां जब नबी से कम मर्तबे वाले नबी उम्मते मोहम्मदिया के औलिया से कम मर्तबे वाली वलिया की मुलाकात तो मुबारक हो गई जमीन। तो जहां आला नबी आला वली की मुलाकात हो फिर उस जगह का क्या कहना, फिर उस जगह का क्या कहना। अब और आगे बढ़कर देखें, और आगे बढ़कर देखें। इसीलिए तो एक शायर कहते हैं इधर अल्लाह का बंदा कब्र में गया, उधर अल्लाह के नबी आ रहे हैं, दोनों की मुलाकात हो रही है। अब आगे बढ़कर के देखें, एक शायर यही नक्शा खींचते हैं और कहते हैं करते हैं तेरा जनाज़े का इसलिए, करते हैं तेरा जनाज़े का इसलिए, वो जा रहा है देखने, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, है देखने चेहरा रसूल का। अल्लाह के वली जमीन के अंदर गए। अब एक बात बताएं आपको, बड़े गौर से सुनिएगा, और मैंने इंशाल्लाह ऐसी बातें बताऊंगा, शायद कभी उधर दिमाग आपका गया हो। बातें हमेशा सुनते हैं, जैसे एक हदीस आप सुनते हैं कि हदीस कुदसी है, तकर्रबू इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा
नवाफिल के जरिए मेरा इतना करीब हो जाता है। फकुन्तु समूहुल्लदी यसमउ बिहा वकुन्तु यदहुल्लती यब्तिशु बिहा वकुन्तु रिजहुल्लती यमशी बिहा वकुन्तु लिसानुहुल्लदी यतकल्लमु बिहा। ये हदीस सुनते हैं, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे इतना करीब इतना करीब इतना करीब हो जाता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये हदीस हमेशा आप लोग सुनते हैं और इस पर गुफ्तगू भी समाप्त करते हैं, लेकिन मैं इससे एक नतीजा एक रिजल्ट आपको दे रहा हूँ। शायद कभी दिमाग उधर गया हो आप लोगों का कि जब अल्लाह खुद कह रहा है कि हाथ बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है, पैर बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है, आंख बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है, पैर बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की होती है, जबान बंदे की होती है, बोलना खुदा का होता है, ताकत खुदा की होती है, तो क्या ये ताकत सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए होती है या अबदी जिंदगी के लिए होती है? तो सारे उलमा यही कहेंगे, मुफक्किरीन यही कहेंगे, मुहद्दिसीन यही कहेंगे। अल्लाह ने तो मुतलक फरमाया है, मेरा बंदा मेरी कुर्बियत अख्तियार किया तो उसके हाथ पांव मुकम्मल मुजस्समे की ताकत मेरी होती है, बदन उसका होता है, ताकत मेरी होती है। तो मुझे कह लेने दीजिए वो ताकत ऐसी ताकत है कि वो बंदा जब कब्र में जाएगा वो ताकत मौजूद है, वो कुव्वत मौजूद है। तो जिस तरह दुनिया में वो देखता था कब्र में जाने के बाद भी देख रहा है, दुनिया में जिस तरह चलता था कब्र में जाने के बाद भी ताकत मौजूद है, दुनिया में जिस तरह बोलता था कब्र में जाने के बाद भी वो ताकत मौजूद है। तो मुझे कह लेने दीजिए जब दुनिया में वो बंदा है तब भी रब की ताकत है, कब्र में गया तब भी रब की ताकत है, वो ताकत खत्म नहीं होती है बल्कि मुस्तफा के सदके में वो ताकत दिन ब दिन बढ़ती रहती है, दिन ब दिन बढ़ती रहती है। आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर कब्र के अंदर अल्लाह वालों की ताकत दिन ब दिन बढ़ते कैसी है? तो एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है आप उसको समझ जाएं। मिसाल के तौर पर सैयद साहब बैठे हैं, इन्होंने सोचा चलो मजार शरीफ को पेंट करा दें, इन्होंने मजार शरीफ को पेंट कर दिया है। फिर एक महीने के बाद अभी कहीं कोई फयकूल या रब्बी अय्यो शैइन हादी, तो बंदा कहता है मौला आखिर किस बुनियाद पर मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं, मेरे मरातिब बुलंद हो रहे हैं, मेरी शान बढ़ रही है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, आवाज दी जाती है, ऐ मेरे बंदे सुन, तू पूछ रहा है अय्यो शैइन हादी, ये क्या है जिसकी वजह से मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं, मेरी शान बुलंद हो रही है, मेरा रुतबा बुलंद हो रहा है, मेरी अजमत बढ़ाई जा रही है? अल्लाह फरमाएगा हाँ हाँ ऐ मेरे बंदे सुन, ये कुछ नहीं है, ये तेरे अमाल का बदला नहीं है, ये तेरे काम का बदला नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाएगा वलदका इस्तगफर लक, ये तेरी औलाद ने तेरे लिए जो दुआएं की हैं उन दुआओं से तेरे दर्जात को बुलंद कर, उन दुआओं से तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया गया है। तो जब एक आम मोमिन के दर्जे बुलंद हो सकते हैं, जब आम मोमिन के हमारे और आपके मरने के बाद हमारी औलाद रिश्तेदार दोस्त सब दुआ करेंगे तो हमारे दर्जे बुलंद हो सकते हैं, तो फिर अल्लाह वालों के दर्जे बुलंद क्यों नहीं होंगे? अब एक और दलील लेते चले, बड़ी प्यारी दलील है और वो हम लोग करते भी हैं। जनाजा पढ़ते हैं ना, जनाजा पढ़ते हैं तो बालिग मर्द है या औरत है उसके लिए दुआ अलग पढ़ते हैं, और नाबालिग लड़का या लड़की तो उसके लिए दुआ अलग पढ़ते हैं। थोड़ा गौर किया कीजिए, ध्यान दिया कीजिए। माँ बहन बेटियां कुछ देर के लिए सुन लो। आज हम लोग जो पैगाम अल्लाह वालों के दियार से मिलना चाहिए, बड़े मुश्किल से पैगामात मिलते हैं। और एक बात दिमाग में रखिएगा, और मेरी आदत है जो उन्वान होता है उसी उन्वान पर मैं तकरीर करता हूँ, ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं एक दरसगाह में बैठने वाला आलिम हूँ, दिन भर बच्चों को पढ़ाता हूँ और इसीलिए बहुत दूर दराज प्रोग्राम में नहीं जाता हूँ कि भाई नागा करना है, ये अच्छी बात नहीं है। कितनी छुट्टियाँ लेंगे, दिल्ली बम्बई वगैरह से फोन आता है, कभी कभार गए वरना नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चों को एक बच्चा पढ़ लेगा ना तो 1000 जगह काम करेगा। इल्म जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखें हम जनाजा पढ़ते हैं
लेकिन मेरे ख्याल से उलमा को छोड़ करके आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि हम जो दुआ पढ़ते हैं याद है कि नहीं है, और याद भी है तो उसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है, ये भी नहीं मालूम होगा, है कि नहीं। अब देखें बालिग के लिए सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी बात है, शायद कभी सुने हो ना सुने हो। बालिग के लिए हम जो दुआ पढ़ते हैं, मर्द या औरत एक ही दुआ पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ बालिग मर्द है या बालिगा औरत, उसके इसका माना क्या है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना, ये अल्लाह बख्श दे हम में जो जिंदा हैं। जब जनाजा सामने है और हम पढ़ते हैं, ये अल्लाह बख्श दे हम में जो जिंदा हैं, व मय्यितिना, हम में जो मुर्दा हैं, व शाहिदिना, हम में जो हाजिर हैं, व गाइबिना, हम में जो गायब हैं, व ज़करिना व उन्साना, हम में जो मर्द हैं उन्हें बख्श दे, जो औरत हैं उन्हें बख्श दे, जो छोटे हैं उन्हें बख्श दे, जो बड़े हैं उन्हें बख्श दे। वमन, फिर ये दुआ मांगने के बाद उसमें कहते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, ये अल्लाह हम में से जिसको जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जिसे मौत दे ईमान पर मौत दे। ये किसके लिए, बालिग मर्द के लिए, बालिगा औरत के लिए दुआ पढ़ी जाती है। लेकिन अगर हमारे घर का कोई छोटा बच्चा इंतकाल करे, बच्ची इंतकाल करे, अब दुआ बदल गई है, अब दुआ बदल गई है। अब तक बालिग मरा, मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, बालिगा का इंतकाल हुआ, मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा या बच्ची का इंतकाल हो रहा है, नाबालिग लड़का या लड़की का इंतकाल हो रहा है, अब उसकी दुआ बदल गई है। अब वहां हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं करते हैं, वहां हम बख्शिश की दुआ नहीं करते हैं। बहुत बड़ी दलील है, सुन लीजिए। अब दुआ क्या होती है, जब कोई नाबालिग बच्चा सामने है, बच्ची सामने है, तो हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। इसका माना क्या होगा, अल्लाह के प्यारे बंदो, ए नबी के दीवानो, ए अल्लाह के वली की मोहब्बत में आने वालों, अपने ईमान को ताज़ा करो। और ये बहुत जबरदस्त दलील लेकर के जाओ। जब हम बच्चे के लिए दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रता, ए अल्लाह इस बच्चे या बच्ची को हमारे लिए खुशी का जरिया, क्या बना, खुशी का जरिया बना। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरा व ज़ुख़रा, इस बच्ची या बच्चे को हमारे लिए अजर बना, अजर बना, बदला बना, ज़ख़ीरा बना। वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा, ए अल्लाह इस बच्ची या बच्चे को हमारे लिए शाफ़े बना, मुशफ़्फ़ा बना। अब गौर करें, शाफ़े किसको कहते हैं, शफ़ाअत करने वाले को शाफ़े कहते हैं। मुशफ़्फ़ा, जिसकी शफ़ाअत कबूल की जाए उसे मुशफ़्फ़ा कहते हैं। अब सामने एक मुसलमान के बच्चे का जनाजा है, एक मुसलमान की बच्ची का जनाजा है, उलमा भी खड़े हैं, आवाम भी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं और दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह इस बच्ची को हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बना, ए अल्लाह इसीलिए इसको हमारे लिए बदला बना, इसको हमारे लिए ज़ख़ीरा बना, इसको हमारे लिए खुशी व इन्बिसात और फराहत की चीज बना। ए अल्लाह इस बच्ची या बच्चे को शाफ़े, शफ़ाअत करने वाला बना। अब यहीं से दलील मिल गई यार, जब एक मुसलमान का छोटा बच्चा या बच्ची हमारी शफ़ाअत करा सकते हैं तो अल्लाह वाले हमारी शफ़ाअत क्यों नहीं, अल्लाह वाले हमारी शफ़ाअत क्यों नहीं। और यही तक नहीं, दो जुमला, दो लफ्ज है, शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा, शाफ़े शफ़ाअत करने वाला, आलिम दुआ करता है। अब बताएं, ये दुआ सुन्नी भी पढ़ते हैं, देवबंदी भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। और वही कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई शफ़ाअत नहीं करवा सकता। जब एक बच्ची सामने है, एक बच्चा सामने है और रब से कह रहे हो अल्लाह इस बच्ची को हमारे लिए शफ़ाअती बना, इस बच्चे को हमारे लिए शफ़ाअत करने वाला। यहीं तक नहीं, मुशफ़्फ़ा, मुशफ़्फ़ा कहते हैं जिसकी शफ़ाअत कबूल हो।
ये अल्लाह ऐसा बना जो शफात करने वाला भी हो और शफात जिसकी कबूल हो। तो जब आम मुसलमान के बच्चे हमारे लिए शाफे बन सकते हैं, जब आम मुसलमानों की बच्चियां हमारे लिए शफात करने वाली और ऐसी बन सकती हैं जिनकी शफात कबूल हो, तो जिन अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजार कर अपने आप को तकवा की भट्टी में जला दिया है, फिर ऐसे अल्लाह वाले हमारी शफात क्यों नहीं करें? जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, तो हम जब भी आरास में जलसों में जाएं तो सिर्फ मजे लेने के लिए तकरीर या नात न सुने, कुछ सीखने के लिए सुने, कुछ समझने के लिए सीखें, अपने ईमान को जिला बख्शने के लिए। दलीलें बहुत हैं, फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही मुलाकात हुई तो बातें होती रहेंगी। अल्लाह फरमाता इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली मुत्तकी ही होते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना बलाग। अस्सलाम वालेकुम।